नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आप सभी जानते हो कि हम वही हमारा पुराना टॉपिक सेट थ्योरी पढ़ रहे थे और हमने अभी ब्रेक ले लिया था एक लंबा, और सेम सेम टॉपिक को हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ नया नहीं सीखेंगे, जो सीख लिया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो होती है प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स के फॉर्मूले और इन चीज़ों को सीखते रहते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट प्रैक्टिस, क्योंकि मेन चीज़ प्रैक्टिस होती है मैथ्स में। ठीक, आप जानते हो कि हमने इस चैप्टर को एक लंबा समय दिया है, आपको थ्योरी पढ़ाई गई, प्रैक्टिस कराई गई, अभी भी प्रैक्टिस चल रही है। तो एक बात आप ध्यान रखिए, कभी भी आपके साथ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इन दो शब्दों को हमेशा याद रखना। कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ते समय, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि वो ज़माना गया जब क्वालिटी पर फोकस किया जाता था। अब ज़माना ये है कि आपको क्वांटिटी भी सीखना पड़ेगी कि क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि आप जानते हो बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन की तरफ हमारा इतना ज़्यादा टफ हो गया है कंपटीशन कि आप एक टाइप के क्वेश्चंस को करके एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एग्जामिनर की मेंटलिटी समझो कि वो क्या करने की सोच रहा है, मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन वो देने वाला है। भाई हम देखने वाले हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं। हमारे एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको। देखिए क्या लिखा है कि एन में 3 है, मतलब एक कोई ए ऑब्जेक्ट है, मतलब ए एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट हैं, बी में 6 हैं, ए सबसेट ऑफ बी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए यूनियन बी में बताइए। आपको बताना है कि ए यूनियन बी में कितने हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? एन ए प्लस एन बी और माइनस का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। ठीक है, आप जानते हो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि ए सबसेट बी है। जो ए ये 3 ए एलिमेंट दिख रहे हैं ना, वो 6 में भी होंगे, क्योंकि ए के सारी एलिमेंट किस में है? बी में है। मतलब ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी में होंगे, मतलब जो 3 एलिमेंट है ना वो इसमें भी होंगे, वो 3 एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो एन ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये कितना है एक्चुअल में? कितना है? एन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए। ये एन ए है, तो देखिए एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए यूनियन बी में केवल एन बी बचेंगे। एन बी कितना दे रखा? 6। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ए यूनियन बी। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बस जानने की मेथड जरूरी थी। अगर आप मेथड समझ गए तो कमेंट में यस कर देना कि सर समझ गए कि कितनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि जो बी के सारे बच्चे हैं, ए के टोकरी में उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे हैं, मतलब कि बी के पास अगर 6 हैं तो 3 के पास उन्हीं में से 3 है, उन्हीं में से 3 है, मतलब कि 3 और 6, 3 और 6 में कॉमन देखो तो क्या आएगा? 3 इसके पास भी है, सेम 3 इसके पास भी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर? ए के बराबर। तो इंटरसेक्शन से ये कट गया, ए से ए कैंसिल, बी बचा, और बी हमारा राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए में 0.16, बी में 0.40, इंटरसेक्शन में 0.25, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए प्लस बी का सम कितना होगा? 14, 16, 30, 0.30 प्लस इक्वल टू 0.025। इसमें क्या ऐड करें कि ये बन जाए? बताओ क्या ऐड करना चाहिए मुझे? मेरे हिसाब से तो 0.05 ऐड कर दो तो आंसर बन जाएगा। ये देखिए आंसर, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट पता है, खत्म बात। देखिए आप फिर से बता देता हूँ एक चीज। देखिए ये बात सब जानते हैं कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है मेरा एन ए यूनियन बी होता है। ये बात सब जानते हो, लेकिन इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं इस फॉर्मूले का, तो मुझे मिलता है कि एन ए प्लस एन बी
इक्वल टू एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी का जो सम है वो a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये सम इसके इक्वल होगा। बस उसी चीज़ का मैंने यूज़ किया और आंसर निकला। आंसर बिल्कुल इजी था, एक स्टेप का आंसर था। पता है तो एक स्टेप, नहीं पता तो हजारों स्टेप कम पड़ जाएंगे। ये वही देखिए, एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए आप जुड़िए हमारे साथ, एसएससी की जुड़िए, क्योंकि आपका कोई दोस्त भी हो तो आप उसे सजेस्ट कीजिए हमारा चैनल उसको। आप उसके लिए हमारे पास देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, अरिथमेटिक हर टॉपिक हमारे पास मिलेगा, एडवांस का भी मिलेगा, कंप्लीट एनडीए का बैच भी मिलेगा, हर चीज़ आपको हमारे पास मिलेगी बिल्कुल। इंग्लिश का भी एक बैच स्टार्ट कर दिया है हमने, जिसमें आपको वोकेबलरी और कॉन्सेप्ट वीडियो, मतलब जो ग्रामर की वीडियोस होती हैं वो भी आपको मिलती जा रही हैं, तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए ये ए बना है और ये बी बना है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। मान ली एक सेट के, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर बंद कर देता हूँ, इन्हें बंद कर दिया मैंने। बताइए कि ए और बी डिसजॉइंट है, मतलब कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तू कौन और तू कौन, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखिए अगर मुझे ए यूनियन बी चाहिए, मतलब ये भी और ये भी, क्या करूँगा, एन ए प्लस एन बी, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर डिसजॉइंट नहीं होते तो मुझे उनका इंटरसेक्शन माइनस करना होता, क्योंकि इंटरसेक्शन माइनस करना जरूरी है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन चीज को हम दो बार काउंट नहीं कर सकते। देखिए ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, अब की बार खेल गया कि नॉट डिसजॉइंट कह दिया, तो ए यूनियन बी आप जानते हो क्या होगा, फॉर्मूला इंटरसेक्शन भी, खत्म बात, सिंपल वेरी इजी। एन ए प्लस बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी मुझे माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। आंसर आ गया तो सिंपल क्वेश्चन कर दिया मैंने, एक लाइन का क्वेश्चन था, पता है तो एक लाइन, नहीं पता तो 1000 लाइन कम है। देखिए ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा भी दिख रहा है थोड़ा। आउट ऑफ 800 बॉयज इन स्कूल, पता चल गया मुझे कि एक स्कूल में 800 बच्चे थे, खत्म बात। पहली लाइन से मैंने मतलब निकाल लिया कि क्या मुझे सीखना चाहिए। 224 क्रिकेट खेलते हैं, 240 बच्चे हॉकी खेलते हैं, 336 बास्केटबॉल खेलते हैं, 64 बच्चे हैं जो वो बास्केट और हॉकी खेलते हैं, 80 क्रिकेट और बास्केटबॉल, 40 क्रिकेट और हॉकी और 24 तीनों गेम खेलते हैं। बताइए कि द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम्स, ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो कुछ नहीं खेलते। सबसे पहले तो मैं ये वाला चित्र आपको समझाना चाहूंगा। देखिए 3 वाला खेल चल रहा है यहाँ पे, 3 वाला, ये थोड़ा गोले वगैरह सही नहीं बन पाते स्टार्टिंग में, हमसे हैबिट नहीं है बनाने की। देखिए क्या क्या गेम है, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल। ठीक, ये 3 गेम है जो स्कूल में खेले जाते हैं। देखिए क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, मुझे पता है कि सर क्रिकेट है ना वो 4 पीपल खेलते हैं। हॉकी खेलने वालों की संख्या 240 है और 240 है, और 336 बास्केटबॉल खेलते हैं, 336 खेलते हैं बास्केटबॉल। ठीक है, 336 बास्केटबॉल खेलते हैं। अब आप बताइए क्या ये बीच वाला हिस्सा कितना है, ये वाला 24, तीनों खेलते हैं 24, ये 24 दे रखा है। देखिए 2 तरीके मेरे पास। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए कितना ऐड करूं मैंने, देखिए 24 और 36 कितने होते हैं, 60 होते हैं, 24 और 36 60 हो गए, ये 60 हो गए। ठीक है, 60 और 40 कितने होते हैं, 100 हो गए, 100 मतलब 100, 200, 300, 300, 300, 600 और 200, 800। ये क्या है, ये यूनियन है, मतलब तीनों को ऐड किया। अभी मुझे देखिए इनमें से माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे, आप जानते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या, ए यूनियन बी प्लस बी यूनियन सी प्लस सी यूनियन ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करूंगा मैं ए यूनियन बी प्लस बी यूनियन सी प्लस सी यूनियन ए।
आप बताइए कि 64 प्लस 80 प्लस 40, 64 प्लस 80 प्लस का 40 कितना होता है? 4 और 8 और 14 और 4 18, 184, ठीक है। ये माइनस करूंगा और प्लस कितने करूंगा मैं? प्लस कितना करूंगा मैं? प्लस का तीनों का इंटरसेक्शन, ऑल थ्री के 24, ये लिखा मैंने। 800 मैंने आंसर लिखा, माइनस, देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस में से प्लस जाएगा कितने बजे? 4 में से 4 गए 0, 18 में से 12 गए तो 16, देखिए 160। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए आंसर तो 160 मेरा आ गया, लेकिन आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 160 कैसे। देखिए सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसका फॉर्मूला लेके देता हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एन ए आप लगा लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। तीनों को ऐड करते हैं और तीनों का इंटरसेक्शन माइनस करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी प्लस वी प्लस का वी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ये माइनस करते हैं और ये एन लगा सब क्या, अगर मैं लगा नहीं था, ठीक है। और प्लस कर देते हैं तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी ये एक अलग चीज है। ये चीज वो है कि कितने लोग खेलते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और दे रखी है 800 बॉयज। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 800 क्या दे रखा है। मैं आपको बता दूं कि 800 उस स्कूल में उपस्थित जो स्कूल में स्टूडेंट है टोटल उनकी संख्या। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि सभी बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हों। कुछ बच्चे उस क्लास में ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं खेलते होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, कितना आएगा? ये आएगा टोटल। इसे आप माइनस करोगे तब आ जाएगा, ठीक है। 800 में से 160 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा, मान लीजिए कितना आएगा, मैं माइनस कर देता हूँ, आपका कंफ्यूजन मिटा देता हूँ इसके लिए। 200 गए तो 640 आ गया। ये वो लोग हैं कुछ ना कुछ खेलते हैं, मुझे ऐसे चाहिए जो कुछ नहीं खेलते। टोटल में से उन लोगों को घटा दो, टोटल में से उन लोगों को घटा दो जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो उन लोगों की संख्या आ जाएगी जो कुछ नहीं खेलते। देखिए 160 आ गए, 160 है बस। ये स्टेप थी ना जी, 160 160 दो बार आने की, ये स्टेप कुछ नहीं है, बस मैथ का खेल है। समझ गए होगे तो समझ गए होगे, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के साथ सब सीख जाओगे। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। देखिए आपको एक बार इससे भी समझाने की कोशिश करते हैं, कहीं आ जाए, कहीं गलती से आ गया तो अच्छी बात है, नहीं बाकी ये मेथड तो पता ही थी आपको। देखिए समझाने की कोशिश की जाती है थोड़ी थोड़ी। क्या था ये? क्रिकेट था, ये बास्केटबॉल, ये हॉकी था। हॉकी कितना दे रखा था? 240। देखिए एक इसे रेक्टेंगल में बंद कर लेता हूं मैं, इसे कैसे बंद कर लेता हूं? रेक्टेंगल में। कि रेक्टेंगल आप जानते हो, एक रेक्टेंगल क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब यूनिवर्सल शॉर्ट सेट, मतलब कि सेट से भी एक चीज बड़ी होती है, उसे हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। बस अपनी लैंग्वेज में ये बता देता हूँ आपको, यूनिवर्सल सेट टोटल 800 लोगों का है, ठीक है। ये गोले दिख रहे हैं ना, ये यूनियन है। और इस यूनिवर्सल से ये गोले वाला पार्ट घटा दूंगा तो मेरे पास ये ब्लैंक ही दिख रहा है ना, खाली सा, ये आ जाएगा। और ये वाले इसका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला इसे रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जो कुछ नहीं खेलते, जो कि मैंने आपको निकाल के बता दी। 160 आया। देखिए देखो एक चीज बताता हूँ, इसे ऐड किया मैंने, इसे ऐड किया मैंने, इसे ऐड किया, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला पार्ट ऐड हो गया होगा ना। अब ऐसा मत देखिए, देखो लेयर बनी हुई है, एक गोला उसके ऊपर नीचे एक और गोला है, तो ये वाला पार्ट मैंने माइनस किया, ये वाला पार्ट भी मैंने माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट भी मैंने माइनस कर दिया। मैंने किया था ना, तीनों ऐड किए थे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, तीनों को माइनस किया था मैंने। अब मैंने देखा कि माइनस तो कर दिया मैंने, लेकिन एक चीज ये बच जाती है, ये चीज है ना बीच वाला,
तीनों का कॉमन पार्ट है, ये घट जाती है, क्योंकि ये देखिए 3 लेयर है, तीनों लेयर घट गई। अब मुझे क्या ये वाला लेयर ऐड करना होता है, तो मैं इसीलिए एंड में एक पार्ट ऐड कर देता हूँ छोटा सा, जिसे बोलते हैं हम तीनों का इंटरसेक्शन। ये पार्ट मैंने ऐड किया था एंड में, आपने देखा होगा कि एक अलग से पार्ट ऐड कर रहा था। ये मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला कैसे बना, ठीक। एक छोटा सा पार्ट ऐड कर दिया, लेकिन आपको अभी भी फिर भी समझना है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इसी फॉर्मूला बेस्ड पर एक छोटी सी वीडियो अपलोड करवा दूंगा आपको देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। In a class of 100 students, 55 students have passed in mathematics, 67 students have passed in physics. Then the total number who have passed in physics only. उन लोगों की संख्या बताइए जो फिजिक्स में पास हुई। देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, मैथ और फिजिक्स मान लीजिए, ये वाला गोल ऑफ मैथ का, ये वाला गोल ऑफ फिजिक्स का है, ठीक है। 55 है, ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को, और ये 67 को। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में आती है, देखिए कि 55 स्टूडेंट हैव बीन पास्ड इन मैथमेटिक्स, 55 तो मैथ में पास हुए हैं, 67 फिजिक्स में पास हुए, 67 ये फिजिक्स में पास हुए हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि वे पास्ड इन फिजिक्स ओनली। देखिए सबसे पहले आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, मैं जो 67 जो आपको दिख रहा है ना, ये 67 ऐसे लोगों की संख्या है जो फिजिक्स में तो पास हुए ही, साथ ही साथ मैथ में भी पास हुए ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, समझिए इस वाला पार्ट आ जाता है, तो इस वाले पार्ट को मैं फिजिक्स में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट आ जाएगा, ओनली ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। देखिए इधर साइड में लिख देता हूँ, ये पूरा गोला 67 है, और ये थोड़ा सा भाग जो अर्धचंद्र सा दिख रहा है, ये छोटा सा भाग, ये गलती से उन लोगों की संख्या है जो फिजिक्स के साथ मैथ में भी पास हुआ है। बस इन वाले भाग को घटाना मुझे, और ये वाला भाग क्या है, इंटरसेक्शन। अब आप देखिए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी ऐड कीजिए, पहले 55 प्लस 67 ऐड कीजिए, और इसमें से 100 माइनस कर दीजिए। 5 7 12 2 हासिल किए, 6 6 12 माइनस का 100, मतलब 22, दोनों का इंटरसेक्शन आ गया 22। मुझे पता चल गया कि जो अर्धचंद्र है, जो छोटा सा भाग दिख रहा है ना, ये 22 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं इन 22 स्टूडेंट्स को, ये पूरा फिजिक्स का गोला दिख रहा है मेरे पास, इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरे पास उन स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं। मतलब कि अगर मैं 67 में से 22 माइनस कर दूं, तो 5 और 4 45, तो 45 ऐसे स्टूडेंट का नंबर है जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी आपको सिंबलाइज फॉर्म नहीं लिखी है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि सर फॉर्मूला सिखाओ, तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, फॉर्मूला भी आपको बता दीजिए जाएगा कि एन पी डैश इस क्या फॉर्मूला क्या होता है। एन पी इंटरसेक्शन एम डैश इज इक्वल टू एन पी माइनस का एन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो कमेंट कर देना, आपको ये फॉर्मूला क्लियर कर दूंगा मैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, और बने रहिए हमारे साथ इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी पर। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी, क्योंकि आपको इसी पर मिलेंगी सबसे शानदार वीडियो। थैंक यू।